राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और दिन है वीरवार और इस टाइम पे शाम के 3:30 या 4 का टाइम है। तो काफ़ी देर तक मैंने रेस्ट किया है और अब उठी हूँ तो अपने लिए चाय रख दी है मैंने बनने के लिए। और दूसरी तरफ जो मखाने हैं वो रख दिए हैं तलने के लिए। और चाय में मैंने लौंग, इलायची, अदरक, ये जो सारी चीज़ें हैं वो डाल दी हैं क्योंकि मेरा गला ख़राब है तो इस वजह से मैं यही चाय पी रही हूँ ये सारी चीज़ें डाल करके। और मखाने में बिल्कुल सिंपल तल रही हूँ, बस घी डाल दिया है, जीरा डाल दिया है और जीरा होने के बाद जो मखाने हैं वो डाल दिए हैं। क्योंकि ये जो सिंपल मखाने हैं ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में, बहुत ही ज़्यादा। वैसे तो हम इनमें मतलब इसको कई तरीक़ों से तल सकते हैं, कई तरीक़ों से बना सकते हैं, मीठे भी बनते हैं। लेकिन इस टाइम पे कई दिनों से मेरा मीठा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अगर होता है तो मेरा मन नमकीन का होता है या फिर जो खट्टी चीज़ें होती हैं वो खाने का मन हो रहा है। तो बस मैं इनको रोस्ट करूँगी तब तक जब तक कि मतलब हाथ से अगर मैं इनको ऐसे तोड़ेंगे तो ये आसानी से टूट जाएं उस टाइम तक। और फिर इन पे ऊपर से जो नमक डाल करके चाय के साथ खा लेंगे। बहुत ही हेल्दी होते हैं हमारी सेहत के लिए और अच्छे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो खा लीजिए आप लोग भी। जो मखाने हैं वो बन करके तैयार हैं। छोरे नूनी ट्रैक्टर में गाल ले रहा। और मेरी माँ यहाँ पर अब दूध निकालेगी और ये क्लिप वीरवार की नहीं है, बुधवार की है, जिस दिन आराध्या ने व्लॉग बनाया था तो उसी दिन की है और उसी ने ये क्लिप निकाल रखी थी। कई बार क्लिप ऐसी होती हैं जो मुझे खुद को नहीं पता होता है, वो अपने आप निकाल लेती है बिना बोले ही। तो ये क्लिप भी उसने ही निकाल रखी थी। मुझे बाद में मैं जब एडिटिंग करती हूँ तब मुझे पता चलता है कि ये क्लिप भी निकली हुई है, लेकिन उसमें मैं ऐड नहीं कर पाई थी इसको क्योंकि बहुत लंबा व्लॉग हो गया था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसी में ऐड कर लेती हूँ इसको। और ये हमारी नखरो है, कुछ लोग पहचान भी गए होंगे। और नखरे इसके ऐसे ही चलते रहते हैं, लेकिन ये है कि हाँ दूध ही लास्ट टाइम तक देती रहेगी। मतलब इसकी डिलीवरी होगी ना अब आगे, तो उससे बस 3 महीने पहले ये मना करेगी। और अब की बार का तो पता नहीं, पिछली बार तो ये बेचारी खुद इतनी बीमार हो गई थी, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। ये क्या हमारे सारे पशु बीमार हो गए थे। और फिर इसका जब ये ठीक हुई, थोड़ा सा इसने दूध देना स्टार्ट किया, तो फिर इसका जो काटा था, इसका बेबी था, वो चला गया। तो उस वजह से भी तो देखते हैं। हमें ये है कि चलो गर्मी गर्मी भी हमारी निकाल दे तो ठीक है, क्योंकि गर्मियों में ना काफ़ी दिक्कत हो जाती है अगर भैंस दूध देने से मना कर दे। क्योंकि गर्मियों में ना लस्सी के बगैर खाना नहीं खाया जाता, दोपहर का खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है। और जैसे गांव में वैसे तो सभी भैंस रखते हैं, लस्सी मिलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब ये गर्मी के 3-4 महीने ऐसे होते हैं, इसमें कमी मिलती है। और मुझे तो पता नहीं मिल्किंग किए हुए कितना टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। मन तो करता है मेरा बीच बीच में, लेकिन इनका यही है ना, ये होता है कि कहीं बिल्कुल ही लात ना मार दें तो रहने देते हैं, बस इसी करके मैं नहीं निकालती। तो मेरी माँ ने दूध निकाल लिया है, अब अपना दूध ओजने का काम करेगी। और लाइट आ गई थी तो जो हरा चारा है वो भी हमारा कट चुका है। तो बस अब मास्टर जी डाल देंगे भैंसों के आगे और मेरी माँ फिर मिला देगी। और मैं जा रही हूँ ऊपर, मैं आप लोगों को घर दिखाऊंगी। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ जो लिपाई का काम है वो कितना हुआ है। तो ये देखिए किचन में लिपाई हो चुकी है, यहाँ पे बाहर का तो मैंने दिखाया ही था आपको, बाहर भी लिपाई हो चुकी है, बाथरूम में भी लिपाई हो चुकी है, उस दीवार पे भी, इस पे भी, मतलब सब जगह हो चुकी है। और आज मिस्त्री इसमें लगे हुए थे जो ड्राइंग रूम है उसमें, तो इसकी पूरी दीवार ये कर दी है, पूरी दीवार ये कर दी है। और यहाँ से ऊपर से कर दिया है, बस थोड़ा सा ये नीचे ये रहता है,
जो आपको दिखाई दे रहा है ये कोना सा, और ये रहता है, बस बिल्कुल थोड़ा सा रहता है इसका भी। यानी जो लिपाई है ना वो सिर्फ जो बेडरूम है उसकी रहती है, सिर्फ इसकी यहाँ से, ठीक है। और बाहर की जो ये दीवार है इसकी रहती है, इस दीवार की रहती है। तो और अब मैंने सोचा कि चलो मैं नीचे से अच्छे से दिखा देती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम भैंसों वाले के ऊपर बना रहे हैं या रहने वाले के ऊपर बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, कहाँ पे बना रहे हैं, बहुत बार पूछा जाता है मेरे से। तो मैंने आप लोगों को दिखाया मेन गेट, ठीक है। मेन गेट से एंट्री होती है यहाँ पे इस आंगन में, और इस आंगन में पशुओं को पानी पिलाने के लिए घड़ोई बोलते हैं हम तो, ये है। और ये चौकी गंडासा तो वैसे टेम्परेरी रखे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे तूड़ा डाल दिया ना इनकी जगह पे, तो इस वजह से, वरना ये यहाँ पे नहीं होते हैं। भैंस बांधने के लिए खोर बनी हुई है, मतलब बाहर इसी आंगन में। और फिर हम एंट्री करते यहाँ पे, जहाँ पे अब हम रह रहे हैं। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ना ये गेट, ये वाला, इससे। और इसके आगे भी एक आंगन है, मतलब जिस घर में हम रह रहे हैं उस घर के आगे भी एक आंगन है, और वहाँ से उसकी सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर की तरफ। तो इसमें जो 2 कमरे हैं, जिसमें एक में मेरे काका रहते हैं, एक में हमारा बेड लगा हुआ है, वैसे रहते तो हम ऊपर ही हैं, और बरामदा सा है। और अब जो हम घर बना रहे हैं वो बना रहे हैं जहाँ से हमने मेन एंट्री की थी, जो आंगन मैंने दिखाया था जिसमें घड़ोई बनी हुई थी, उसमें ये नीचे पशुओं का है। देख रहे होंगे आप लोग, जहाँ पे दीवार निकली हुई यहाँ पे तूड़ा डाल रखा है, और दूसरी साइड भैंस बनती हैं, और ऊपर इसके हमने मकान बनाया है। और ये जो भैंसों का है ना, ये नया बना हुआ है, लेंटर की छत है, तो इसी वजह से हमने भैंसों वाले के ऊपर बनाया है, और जिसमें हम रहते हैं वो हमारा पुराना है। तो इस टाइम पे शाम के 7 बज चुके हैं, और व्लॉग तो मैंने काफ़ी टाइम पहले शुरू कर दिया था। मतलब जब मैं चाय बना रही थी 3 साढ़े 3 का, ये फिर 4 बजे का कुछ ऐसा ही टाइम था, उस टाइम पे मैंने चाय बनाई थी। लेकिन चाय बनाते बनाते मुझे ऐसी खबर मिली जो कि नहीं मिलनी चाहिए थी, तो उससे मेरा मूड इतना ज़्यादा अपसेट हुआ, तो इस करके फिर मेरा मन नहीं किया बिल्कुल भी क्लिप निकालने का, बिल्कुल भी मन नहीं किया। और ना मेरे से आज बोला जा रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ, पहले भी मैंने कोशिश की बात करने की, लेकिन नहीं कर पाई। तो अब मैं थोड़ी देर ऊपर आई हूँ, क्योंकि मिस्त्री इस टाइम पे चले गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया मिस्त्री लोगों को तो जाए हुए। तो मैंने सोचा कि चलो ऊपर चलते हैं, थोड़ा ही देर बैठेंगे, अच्छा लगेगा, और आप लोगों से बातें करूँगी। फिर जा कर के खाने पीने की भी तैयारी करनी है, और खाने में भी रोटियां खाने का तो बिल्कुल मन नहीं है। और जो दलिया है ना वो आज भी मैं नहीं पिसवा पाई, वरना दलिया तो खाया भी ज़्यादा थोड़ा बहुत। तो देखेंगे क्या बनाएंगे। और मेरे को ना समझ ही नहीं आ रहा आज मैं क्या बात करूँ। मैं थोड़ा सा बोल रही हूँ फिर चुप हो रही हूँ, थोड़ा सा बोल रही हूँ फिर चुप हो रही हूँ, क्योंकि हो जाता है ना, हम जिस चीज़ का वेट कर रहे हो बहुत बेसब्री से, और फिर वो चीज़ हमारे हाथ ना लगे, चली जाए, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। और सच में ना मुझे भी बहुत ज़्यादा चाव लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा मैं वेट कर रही थी कि ऐसे होगा, मैं ऐसे करूँगी, मैं ये लेकर के आऊँगी, मैं वो लेकर के आऊँगी। हम बोल भी रहे थे, तैयारियाँ कर रहे थे, बस क्या बताऊँ, आज तो ना मेरे से बताया भी नहीं जा रहा है, सच बताऊँ, क्योंकि अभी वो खबर सुनी ही है। तो मुझे नहीं पता मुझे बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, लेकिन बस मेरे मन में ना बोझ हो रखा है बहुत ज़्यादा, तो वो हल्का हो जाएगा। और इतने नज़दीक भी नहीं है कि मैं एकदम से चली जाऊँ, इसी टाइम पे चली जाती, और फिर एक ही टाइम ऐसा चला हुआ है, हमें भी डर लगता है। और फिर ऊपर से हम ब्लॉगर की तो ज़िंदगी भी ऐसी ही होती है, नज़दीक होती तो फिर भी मैं इनको लेकर के चली जाती बाइक पे, लेकिन नहीं जा पाऊँगी, अभी तो नहीं जा पाऊँगी, जाऊँगी तो, लेकिन अभी नहीं जा पाऊँगी। तो मैं नीचे आ गई थी, आराध्या नहा करके आई है, और मैंने देखा कि दिया लगा रही है, तो मैंने इसकी क्लिप निकाल ली थी। और अब ये काम यही करती है बहुत दिनों से, दिया लगाने का। ऊपर नए घर में भी ये लगा करके आती है, यहाँ पर भी लगाती है, चाय बनाना, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, सोफ़े के कवर लगा दिए, वैसे ही कुछ झाड़ पूछ दिया, बहुत सारे काम हैं ऐसे जिसमें ये हेल्प कर देती है। और यहाँ पे इस नौटंकीबाज की नौटंकियाँ भी जारी हैं। चेयर लेकर के आ गया है ये, और पूजा कर रहा था। और आज का वीडियो बस इतना ही है, मैं नहीं बना पाई बस कल,
नहीं था मेरा मूड, तो कोई बात नहीं। आज के वीडियो में इतना ही है और फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।